दोस्तों, मिलाद पर खुशी क्यों मनाई जाती है? कायनात पर जहालत का दौर आया था। एक मुल्क ऐसा था, वहां पर मर्द के मरने पर औरत को जिंदा जलाया जाता था, और अगर औरत भाग जाती थी जंगलों गारों में रहने के लिए, सगे बाप सगे भाई उसको पकड़ कर लाते थे आग में जलाने के लिए। अरब में लोगों का चेहरा सियाह हो जाता था। अगर बेटी पैदा होती थी, छोटी बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। शराब, जुआ, चोरी, बेहयाई उरूज पर थी। जहालत का अंधेरा था, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसा नूर लेकर आए जिसने इस दुनिया का रंग ही बदल दिया। नबी पाक जब तशरीफ लाए तो इस्लाम का नूर ऐसा फैला कि जिसने पूरे आलम को रोशन कर दिया। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, मैं तुम्हें न बनाता तो ये कायनात न बनाता। ही इज द रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। जब आपकी आमद का वक्त था तो ऐसा अनाउंसमेंट हुआ, ऐसे वाकयात दुनिया में होने लगे कि दुनिया को झंझोड़ दिया गया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले एक जबरदस्त वाकया हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह इब्राहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ। इसका सबब ये था कि अब्राहा ने यमन में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया था, और ये कोशिश करने लगे अरब के लोग बजाय काबा के यमन आकर इस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला किनाना का एक शख्स गजब में जल भनकर यमन गया और वहां के गिरजाघर में पाखाना करके इसको नजासत से लितपत कर दिया। जब अब्राहा ने यह वाकया सुना तो वो तेश में आपे से बाहर हो गया और काबा को ढाने के लिए हाथियों का फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया, और इसकी फौज ने तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 ऊंट अब्दुल मुतालिब के भी थे। अब्दुल मुतालिब को इस वाकया से बड़ा रंज पहुंचा, चिनाचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आया है तो इसने आपको अपने खीमा में बुलाया, और जब अब्दुल मुतालिब को देखा कि एक निहायत ही हसीनो जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूरे नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्राहा मरहूब हो गया और बेअख्तियार तख्त शाही से उतरकर आपकी ताजीम और तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफत किया कि कैसे सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? अब्दुल मुत्तालिब ने कहा, तुमने मक्के वालों के मवेशी उनके जानवर पकड़ लिए हैं, हमारे जानवर हमें वापस कर दो। अब्राहा कहता है, मैं तो समझा काबे की बात करेंगे, आपको तो अपने जानवरों की फिक्र है। अब्दुल मुतालिब ने क्या कमाल का जवाब दिया। अब्दुल मुतालिब ने कहा, मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्राहा फिरौनी लहजे में कहने लगा, ऐ सरदार मक्का सुन लीजिए, मैं काबा ढाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब्दुल मुतालिब ने कहा, फिर आप जाने और खुदा जाने। अब्दुल मुतालिब ने मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर छिपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गरिया वजारी के साथ दरबार बारी में इस तरह दुआ की, ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तो भी अपने घर की हिफाजत फरमा। अब्दुल मुतालिब ने यह दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्राहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जजार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मगमीस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया, हर चंद मारा और बार बार ललकारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हालत में कहरे इलाही अबाबिलों की शक्ल में नमोदार हुआ और नन्हे नन्हे परंदे झंड के झंड, जिनके चोंच और पंजों में 3-3 कनकरियां थीं, समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबिलों के इन लश्करों ने अब्राहा की फौजों पर इस जोर से सिंगबाजी शुरू कर दी कि आन की आन में अब्राहा के लश्कर और उसके हाथियों के बरखचे उड़ गए। अबाबिलों की सिंगबाजी खुदावंद कहार और जब्बार के कहर और गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कनकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो इस आदमी के बदन को चीरते हुए हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं इस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे।
अल्लाह ताला ने अपने नूर से प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया है, और फिर ये नूर 12 रबियुल अव्वल को किश्ती नूह की हिफाजत का राज, बानी काबा की दुआ, इब्ने मरियम की बशारत का ज़ुहूर हुआ। तमाम जहान के बिगड़े निज़ामों को सुधारने वाला, यानी वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमी वजूदी में रौनक अफरोज हुए और पाकीज़ा बदन खुशबू में बसे हुए मक्का मुकर्रमा की सरजमीन में अपने वालिद के मकान के अंदर पैदा हुए। बीबी आमना फरमाती है, जब विलादत का वक्त था मेरे जिस्म से ऐसा नूर बुलंद हुआ जिससे मैंने दूसरे मुल्कों के महल्लात को देखा। क्या फरमाती है, मैंने देखा एक मशरक में झंडा लगाया गया, एक मगरिब में झंडा लगाया गया, एक काबे की छत पर झंडा लगाया गया, और उसके बाद नबी की विलादत होती है। जब भी इस कायनात में किसी हस्ती का ज़ुहूर हुआ है, बड़े लुत्फ की बात लगती है, और इस ईजाद पर, इस हस्ती के ज़ुहूर पर दिल में खुशी पैदा की जाती है, इंतज़ार किया जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और इसी की रहमत और इसी पर चाहे कि खुशी करें वो उनके सब धन दौलत से। तो हमारे लिए बड़ी धन दौलत और रहमत हुजूर पाक अलैहि सलाम है, इसीलिए हमें चाहिए कि जोम जोम कर खुशियां मनाएं।